कल रिकॉर्डिंग हुई थी। अभी वो बच्चे गए थोड़ी बात पड़ी। ठीक है, तो मुश्किल कर वेट। ओके बेटा, स्टार्टिंग द केमिस्ट्री क्लास। तो प्रीवियसली हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने टच किया था वो है अल्केन्स की नेमिंग विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द ब्रांच, कि हम कैसे इसको ब्रांचिंग को, क्योंकि आइसोमेरिज्म जो टॉपिक मैंने कोट किया है उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस आपको शो होगी। तो ये अभी बेस बना रहे हैं हम। ठीक है, अभी मेन टॉपिक में होमोलोगस सीरीज में इसके बाद फौरन चले जाएंगे। तो अभी आपको अल्केन का आइडिया हो गया, अल्कीन का आइडिया हो गया। तो अब ये हमारा आज एक बेसिक ऑर्गेनिक की नेमिंग में बेसिक नॉलेज हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप हमने पढ़ा कि ब्रांचेस जो होती हैं उनको हमने वाई एल से एंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल है कि जब हम कंपाउंड्स अल्केन की नेमिंग करते हैं तो हमें ना तीन मेन यहाँ पर पॉइंट्स देखने होते हैं। कोई भी आपको कंपाउंड नजर आता है, चाहे वो जिस तरह का बना हुआ है, ठीक है, चाहे वो डिस्प्लेड है, अगर अगर डिस्प्लेड है तो ठीक है, अगर कंडेंस है तो उसको डिस्प्लेड में कर लें। ठीक है, डिस्प्लेड या स्ट्रक्चर लिखा है, हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन्स को कनेक्टेड लिखेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो। अब जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है इसको, सॉरी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने उसकी नंबरिंग करनी है। और तीसरा हमारे पास ये होगा कि आफ्टर यू हैव नंबर्ड द कंटिन्यूअस चेन फ्रॉम वेयर द ब्रांच इज नियरेस्ट, जहां से नजदीक होगी ब्रांच वहां से करेंगे। तो आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले बेटा आपने ब्रांचेस को लिखना है। ब्रांचेस को मैं सब्स्टिट्यूएंट बोल सकता हूँ, मैं ब्रांच बोल, साइड चेन बोल सकता हूँ, ये सब कुछ चलता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ मिथाइल इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन, तो मैं इसको कहूंगा टू मिथाइल। ठीक है, टू मिथाइल मैं इसको कहूंगा। इसी तरह अगर इथाइल है, मैंने नीचे वो ना जो कॉमन आज यूज करने मैंने उसको नीचे लिख दिया है कि अगर इथाइल भूल जाए तो वो देख ले। तो यहाँ पर हमारे पास इथाइल और मिथाइल में से जो होगा, तो हमने टू मिथाइल, टू इथाइल इस तरह करके नंबरिंग करनी है। और फिर उसके बाद लास्ट में मेन चेन, जो जिसको मैंने स्टेम का नाम दिया है, मेन चेन जैसे प्रोपेन की बच जाती है। जो ग्रुप के नाम आ गए वो आपके काउंट हो गए, जो अब मेन चेन में कार्बन होंगे वो आपने काउंट करने। चले स्टार्ट करते हैं। बेटा आपके पास ना ये कंपाउंड है हैविंग अ ब्रांच, यू कैन सी। मैंने इसके हाइड्रोजन्स पूरे कर लिए। ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स, यू कैन सी। अब इसमें हम अगर नेमिंग को स्टार्ट करेंगे वो इस तरह करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो बेटा क्या हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन है, बन सकती है? इस चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, गुड। ठीक है, और अगर हम देखें, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, बाद में यही बनेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, अगर आपने लिख लिया है। अब आप देखें, मैं इस चेन को भी कर सकता हूँ यहाँ पर। क्या हमारी ये भी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है? अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों? इस चेन में बेटा जो मैंने इंटाइटल की है, मतलब रेक्टेंगल में की है, तो ये आपके पास 3 कार्बन आ रहे हैं। तो हमारी जो प्रीवियस चेन थी उसमें कितने कार्बन आ रहे थे? 5। तो मैंने क्या कहा था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो आप चेक करोगे कि जिस चेन में हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई बेटा, ये भी ओमिट हो गई, ये हम नहीं कर सकते। इसी तरह बेटा दो एंड्स को ज्वाइन करके एक और देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये चेन बन रही है। क्या ये चेन कितने कार्बन की है बेटे? 5। अब देखो, जहां आप इसको कर देते हो ना बॉक्स में, तो यहां से काउंट करोगे या यहां से काउंट करोगे? ठीक है, जो बाहर रह जाएंगे वो क्या होंगे बेटा? ब्रांचेस होंगी। ठीक है, वो ब्रांचेस होंगी। तो यहाँ पर आपके पास 5 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम मुझे जो समझ आ रही है उसमें मैक्सिमम 5 की मेन लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। अब आपकी मर्जी है कि आप स्ट्रेट चेन पिक करें या उसको जो रैंडम ऑर्डर में है वो पिक कर लें, नो वरीज एट ऑल, कोई भी आप पिक कर सकते हैं। हाँ, मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप हमेशा जब भी पिक करें तो स्ट्रेट वाली पिक करें। ठीक है, अगर उसमें कार्बन है, अगर स्ट्रेट में कार्बन कम है, दूसरी में ज्यादा है, तो ज्यादा वाली करनी है। रूल इज दैट। उसके बाद आपको जो मैंने की वर्ड देने, जो टिप देनी है वो ये है कि बेटा ऑलवेज मेक्स द बॉक्स, बॉक्स बनाए।
ये जो बॉक्स बनाने से क्या होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब जो बाहर रह गए हैं उनको हम कर देंगे सर्कल। ये आपके पास सर्कल, ये आपने कीवर्ड मेरा याद रखना। ठीक है, आपने हमेशा लॉन्ग चेन को किस में करना है बेटा? बॉक्स में। और उसके बाद जो बाहर ग्रुप्स रह जाएंगे वो आपने इन सर्कल कर लेना। अब जो सर्कल होंगे वो क्या है हमारे पास? ग्रुप्स है, ब्रांचेस है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। और ये बेटा हमारी क्या है? स्टेम। अब आपने मुझे बताना है बेटा, मैंने सबसे पहले नेमिंग में सबसे किसको पहले किसको नाम देना है? स्टेम को या फिर मेन चेन को? जी बेटा, स्टेम को या मेन चेन को? क्या लिखा हुआ है राइट साइड पे, जरा पढ़े। सबसे पहले किसको नेम देंगे? फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को हम नेम देंगे। और उसके बाद उससे पहले अच्छा नंबरिंग भी है। तो अब नंबरिंग मैंने करनी है। जब लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली तो नंबरिंग बेटा मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5। अब मेरे पास ब्रांच किस नंबर पर है बेटा? सेकंड पर। गुड। तो सेकंड पर हमारे पास है, तो आई विल राइट 2 मिथाइल। 2 मिथाइल का क्या मतलब है बेटे? 2 मिथाइल या 2 पर मिथाइल? टू on the 2, ठीक है, तो दैट इज द पोजीशन 2 मिथाइल। आफ्टर दैट यू हैव नो ब्रांच, एनी अदर ब्रांच, सो यू विल गो टू द स्टेम। स्टेम में चले जाएंगे। हाउ मेनी कार्बन इन द मेन चेन? 5। व्हाट स्टेम नेम विल बी यूज? 5 के लिए कितना नंबर यूज करना था? पेंट, याद है? पेंटेन। तो इसी तरह हमारे पास आएगा पेंट, और लास्ट में सुफिक्स आ जाएगा। बिकॉज वी आर डूइंग टुडे अल्केन, तो ANE हर जगह पर लगाना। दैट इज द नेम, दैट्स इट। इसी तरह अगर आपके पास एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपने ज्यादा पार्टिसिपेट करना है बेटा। यहां पर ये है और ये है। जी बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। बताइए, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है बेटे? Longest लॉन्गेस्ट या 5. कंटिन्यूस चेन? 5 अगेन। नाउ नंबरिंग। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, राइट या लेफ्ट? Uh, right. I mean राइट left, या left. लेफ्ट, इसमें दोनों साइड से चल जाएगी। वाई? बिकॉज फर्स्ट ब्रांच इज ऑन द 3। तो अगर राइट से स्टार्ट करें तब भी 3 आ रहा है, लेफ्ट से करें तब भी 3 आ रहा है। तो बेटा इसको हम मैं राइट प्रेफर कर देता हूँ, फिर आपकी मर्जी होती है। तो ये 5 आ गया। अब इसका नाम दें 3 मिथाइल। गुड, 3 मिथाइल पेंटीन। अच्छा, अब नेम में क्या रूल है? नेम में बेटा एक चीज आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन द लेटर्स, बिटवीन द वर्ड्स। जैसे पेंटेन और मिथाइल में मैंने स्पेस डाला था, मैंने मिटा दिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास कहीं पर भी एक नंबर और एक अल्फाबेट आएगा लाइक दिस, यू विल राइट द हाइफन। आप हाइफन सा एक डैश सी डालोगे। और अगर कहीं दो न्यूमेरिकल नंबर आ जाए जैसे 2 और 3, अभी नेक्स्ट एग्जांपल आएगी, तो आई विल राइट कॉमा। ठीक है, बिटवीन टू नंबर यू विल राइट कॉमा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। एंड फॉर एग्जांपल ये है, तो हाइफन इधर आएगा इस तरह। अब एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम मोर देन 1 मिथाइल, इसमें तो एक ही ब्रांच आ रही थी ना, तो उसमें लेंगे। अब यहां पर 1 2 3 4, 4 करते हैं हम। मैं जब स्ट्रक्चर लिख दूं आप मेरे से आगे बढ़ सकते हैं, आप उसको अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं इतनी देर में। फिर आप वेरीफाई हो जाएगा जब तक मैं बताऊंगा। जी बेटे, आप बताइए कितने कार्बन की मेन चेन? 4 कार्बन की। गुड। स्ट्रेट वाली पिक की है बेटा। अगर हम ये वाली पिक कर लें, दूसरी वाली, मैं इधर भी मेंशन कर देता, क्या ये वाली पिक हो सकती है बेटे? हाँ, ये वाली भी पिक हो सकती है। तो इसलिए स्ट्रेट होना नेसेसरी नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन होना नेसेसरी है। गुड। तो अगर ये चीज हो, क्योंकि नेक्स्ट में मैं ये दूंगा। अब ये हो गया। अब राइट या लेफ्ट नंबरिंग? राइट। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो अब 2 पर दो जो बाहर रह जाती है वो है ब्रांचेस। ये आपके पास है। तो अब 2 ब्रांचेस आ गई हैं, एक न्यू रूल आ रहा है। तो व्हेन यू हैव 2 ब्रांचेस एंड दे आर सेम, तो यूज डाई ट्राई टेट्रा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा, अब देखो ये कॉमन सेंस क्या बनती है आपने बताना है बेटा, टू पर ही मिथाइल है ना दोनों। मैं दो आपको ऑप्शन देता हूँ कि क्या ये ठीक है, टू मिथाइल, ये मैं रफ बता रहा हूँ, टू मिथाइल, टू मिथाइल दो दफा लिख दो, या ये लिखूं टू कॉमा टू डाई मिथाइल, नीचे वाला प्रेफरेंस। तो क्यों? क्योंकि सूटेबिलिटी। तो अगर आपके पास सेम ग्रुप्स हैं और वो एक ही नंबर पे है या डिफरेंट, अगर टू और थ्री पर होते सेम तब भी हम कहते हैं टू थ्री डाई मिथाइल। ठीक है, टू थ्री डाई इजी है, कोई मसला नहीं है। तो अगर सेम पर है, टू टाइम पोजीशन आप मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद आपके पास ये चेन बनेगी। तो इसमें यहां पर ये मैं इसका नाम लिखूंगा ब्रांचेस में टू टू डाई मिथाइल। और चार के लिए हमने क्या यूज करना है, पेंट या हेक्स? ब्यूट। फोर। देखना पड़ता है ना एक्टिव कौन है। ठीक है, ब्यूटीन। तो ये ब्यूटेन हमारे पास आज बेटा, इसलिए कि अगर आपके पास ब्रांचेस मोर देन वन है तो आप जब उसको कलेक्टिवली लिखोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, दैट इज बेसिकली द रूल कि यू हैव टू राइट द पोजीशन ट्वाइस टाइम एज वेल एज यू हैव टू राइट द डाई वर्ड। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रूल है। हाँ, ये सेंस बन रही थी कि अगर हमने टू टू कर दिया तो टू टू मिथाइल लिख देते, लेकिन आपको डाई की वजह से डाई भी लिखना है और टू टू भी लिखना है। ठीक है, और आपको इतना टफ नहीं आना, आपको ये बेसिक मिथाइल इथाइल तक ही आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं तो इस बेसिस पर आए। अच्छा, अब एक हम यहाँ पर वन टू थ्री फोर, अच्छा बेटा इसमें मैंने बता देता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आपका रहे इस पे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना आपको सोचना है, लॉन्गेस्ट चेन सीधी वाली नहीं। तो अब आप नाम इसका सजेस्ट करें। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ ताकि आप मेरे से थोड़ा सा आगे हो जाए। उसके बाद आप मैं नाम लिखता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, फिर नंबरिंग करें और फिर उसको नेम करें। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हेन डन दे विल नेम दैट कंपाउंड वर्बली। लिखो, ड्रॉ ड्रॉ इट। फर्स्ट स्टेप वाज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो बेटा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन में ये हमारे पास लॉन्ग चेन आ रही है, ऐसे ही है। मैंने स्ट्रेट वाली इसलिए नहीं ली, वो 5 कार्बन की। तो ऐसे आपने देख लेना है एंड टू एंड ज्वाइन करके। जो अब बाहर रह गया, अब देखो बॉक्स का फायदा हो रहा है, ये जो आप इंटाइटल कर रहे हो मेन चेन को, इससे पता चल गया कि आपके पास ये वाली ब्रांच है, ये ब्रांच। ठीक है, तो अब ये ऐसा भी हो सकता था ना कि 6 कार्बन की सीधी होती और थर्ड पे कार्बन होता उस तरह भी, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये मैटर, ये जस्ट रोटेशन होती है। ठीक है, ये आपके पास इससे शो होता है। अब यहाँ पर मैं इसको नंबरिंग करूंगा। अब मेरा ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो बताइए मैं कहाँ से इसको स्टार्ट करूं, कहाँ से ब्रांच नियरेस्ट पड़ रही है? राइट से। तो यहाँ पर इसको नाम देंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन मेन चेन है। अब इसमें थर्ड पर मिथाइल है, तो इसका नाम देंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, इस तरह प्रैक्टिस करने से ये चीज क्लियर हो जाएगी। इससे आपको कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिक में मिलेगा कि ये हाइड्रोजन पूरे करना कोई मुश्किल नहीं है। कंपाउंड जैसे मर्जी लिखा हो, लॉन्ग चेन लेनी है, नंबर करना है और नेम कर देना। ठीक है, अब एक इथाइल की वर्डिंग हमने नहीं की, तो एज ए इथाइल ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। अब आप देखिए इथाइल जो कनेक्ट होता है ना वो CH2 से होता है। तो कोई स्टूडेंट CH3 CH2 उल्टा ना कर दे, उससे क्या होगा कि वो बॉन्ड ज्यादा कम हो जाएंगे, एक तरफ 5 हो जाएंगे, एक तरफ 3 हो जाएंगे। अब आपने लॉन्ग चेन लेनी है। लॉन्ग चेन स्ट्रेट वाली पिक कर रहा हूँ या फिर दूसरी? कोई भी गुड। तो जब प्रेफरेंस हो इजी रहता है कि स्ट्रेट ही रहे। तो ये आपके पास है। अब राइट और लेफ्ट। राइट। राइट हो गया।
अब इसमें ये जो ब्रांच रह गई, अब जो बाकी सारे ग्रुप्स है ना, वो आपके पास ब्रांचेस है। तो ये पूरा एक 2 मेंबर का हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, ये कहीं पर ऐसे भी लिखा हो सकता है T2H5, तो कोई इश्यू नहीं है, एक ही बात है, ये भी और ये भी सेम है। ठीक है, बोथ आर इथाइल ग्रुप, इसको हम इथाइल ग्रुप कहते हैं एज ए ब्रांच। तो ये इकट्ठा भी लिखा हो या फिर इस तरह है तो वरी नहीं करना। अब आपके पास यहाँ पर 3 पर क्या ग्रुप है? इथाइल। ठीक है, तो मेरे पास ये आएगा 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसी तरह अगर 2 इथाइल होते, ये जो बेटा बाहर रह जाते हैं ना, वो 2 कार्बन की अगर एक एक बॉन्ड से लगा हुआ है, वो होल एक ब्रांच होगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर ये पूरा इथाइल ग्रुप कंसिडर होगा, बिकॉज इट हैज 2 कार्बन, इट इज 2 कार्बन ब्रांच। अब इसी तरह 3 3 इथाइल हो जाता, 3 4 डाइथाइल होता। ठीक है, एक लास्ट स्ट्रक्चर इसमें मैं दे रहा हूँ, और वो है उसका नेम आपने यहाँ पर कंसिडर करना है। लॉन्ग चेन करेंगे, ब्रांच करेंगे, फिर उससे आपको पता चल जाएगा। ये तब मैं लिखूंगा जब आप सब लिख लेंगे पहले, अब मैं इसका आंसर रिवील। जी बेटा, क्या नाम बना है इसका? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पहले बता दें। लिख लिया? Hmm. क्या नाम बना बेटे? आपने ड्रॉ नहीं किया, इसको नोट भी करना है ना। 2 दफा मिथाइल है, 2 दफा। 2 3 भी लिखना है। हाँ, ऐसे चेन बनाएंगे, गुड। बेटा दिस विल बी लॉन्ग चेन। ये हमारे पास लॉन्ग चेन हो जाएगी, 1 मिनट। ठीक है, अब ये लॉन्ग चेन हमारे पास आ गई। अब नंबरिंग राइट या लेफ्ट से करें, दोनों तरफ से फर्स्ट ब्रांच यहाँ पे बन रही है, 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब देखो बाहर जो रह गई उनको सर्कल, जब आप ये वाले फॉलो करोगे ना स्टेप, इससे आसान रहेगा। ठीक है, लिख लिया बेटा आपने? स्ट्रक्चर कहाँ रहो इसको बेटा, मैंने आगे दिए। बट आप एक काम किया करो, क्योंकि आप ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप साथ में कोई लेज रख लिया करो। ठीक है, ताकि साथ साथ खाते रहो, मतलब बातों में इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, तो 2 और 3 पर है, तो मैं इसका नाम दूंगा 2 3 डाई मिथाइल। और बेटा मेन चेन में कार्बन है 4 ब्यूटेन। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है वो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता, क्योंकि अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज। सर, इसको नोट कर ले। जी बेटे। हमें सिर्फ नेम आएगा। नेमिंग में आएगा, ये बेसिकली नेमिंग का या स्ट्रक्चर ड्रॉ को हम जब भी हम ड्रॉ करते हैं, तो उसमें राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और जब हमें आइसोमेरिज्म में डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं, तो वहां पर हमें 4 ABC करके स्ट्रक्चर्स गिवन होते हैं। तो वहां पर हमें असाइन करना होता है कि विच कंपाउंड इज सेम। ठीक है, विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो वहां पर हमें ये नेमिंग खुद करनी होती है, ताकि हम आइडेंटिफाई और 100% श्योर हो जाए कि कंपाउंड सेम है या नहीं है, आइसोमर्स डिफरेंट है या सेम है। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन।
homologous series of alkane. Beta, it can be defined just like that. Members of a homologous series. ये जो क्लासेस ऑफ कंपाउंड होती है ना, यही होमोलोगस सीरीज होती है. जैसे अल्केन एक सेपरेट होमोलोगस सीरीज है, इनको हम फैमिली भी कह सकते हैं. तो सारे जो मेंबर्स होंगे, जैसे अल्केन के मेंबर में कौन से मेंबर्स आ सकते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. अल्कोहल में कौन से आ सकते हैं? मैथनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेनॉल, इस तरह. और इसी तरह कार्बोक्सिलिक में. तो डिफाइन हम एफ विच हैव सेम जर्नल फार्मूला एंड सेम chemical property, same chemical properties. chemical properties किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन. वो आप एलिमेंटल में बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन कह दो. वो आइसोटोप में कह रहे हो. ऑर्गेनिक में केमिकल प्रॉपर्टीज मींस रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल अल्केन्स का जो रिएक्टिंग पैटर्न होगा, जैसे अगर मीथेन अगर सनलाइट की मौजूदगी में अगर रिएक्शन करता है ना हैलोजन के साथ, सब्स्टिट्यूशन, तो जैसे कंबशन मीथेन जिस पैटर्न पर मीथेन कंबशन करता है, उसी पैटर्न पर इथेन करता है. तो ये रिएक्शन इनके सिमिलर पैटर्न पर होते हैं. तो आई एम यूजिंग सिमिलर वर्ड, नॉट सेम. ठीक है. तो सिमिलर पैटर्न रहेगा. प्रॉपर्टीज स्लैश रिएक्शन, but their physical property like mass, physical property changes gradually down the series. अब अल्केन में जो मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स ऑफ अल्केन, वो अगर देखें तो मीथेन आ जाता है, फिर इथेन आ जाएगा, फिर प्रोपेन आ जाएगा. अब ये देखें बेसिक्स बनी हुई हैं. अगर किसी ने क्वेश्चन करना हो कि ये सर ये कैसे C2H6 आया, तो कर सकता है. वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है कि ऑल अल्केन्स हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2. तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं. C4H10, C5H12, ये सारा. तो ये आ गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, वो ये है ईच सक्सेसिव मेंबर है एवरी नेक्स्ट मेंबर differs by CH2, that is 14 यूनिट. बिकॉज कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1. तो 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 हो जाएगा और कार्बन 12 हो जाएगा. तो इस बेस पे अभी आप देखेंगे बेटा, अगर हम कोई भी दो मेंबर पिक कर लें वन आफ्टर द अदर, एक स्किप नहीं करना, तो उसके लिए क्या होगा? अगर इसमें देखो तो बेटा मीथेन और इथेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन. तो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन. इसी तरह इथेन और प्रोपेन में देखिए अगेन. तो एवरी नेक्स्ट मेंबर, इवन अगर मैथनॉल एथेनॉल में देखूंगा तब भी यही होगा कि मैथनॉल है 1 कार्बन अल्कोहल, एथेनॉल इज 2 कार्बन अल्कोहल. तो उसमें भी CH2 का डिफरेंस होगा. मैं बच्चों को 14 यूनिट भी बता देता हूँ. अगर वो 14 यूनिट भी गए तो बात यही है, CH2 की बात हो रही है.
ठीक है, तो CH2 का डिफरेंस आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, जो चीज बेटा यहाँ पर हमारे पास शो हुई है वो ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, चेंज। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ये एक करेक्टरिस्टिक आ गया। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है कि सक्सेसिव मेंबर डिफर्ड बाय CH2, ये आपने, और उनका एक और करेक्टरिस्टिक है हमारे पास यहाँ पर, सेम जनरल फार्मूला। तो इसको बेटा अंडरलाइन कर लें, मैंने करेक्टरिस्टिक उसी में बता दी, डेफिनेशन में ही करेक्टरिस्टिक बता दिए। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन, जैसे IGCSE में यही आता है कि गिव टू करेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो आप लिख सकते हैं सेम जनरल फार्मूला एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। सम टाइम क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं ना मंडे से क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, अब अलाइन हो गए हम, आप देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह का था कि होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला, राइट टू करेक्टरिस्टिक अदर देन दैट। तो जनरल फार्मूला बता दिया सेम है, तो बाकी कौन से दो आप पिक कर सकते हो? हाँ, सेम फंक्शन ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, एक और करेक्टरिस्टिक बिल्कुल आपने अच्छा कोट किया है, तो फंक्शन ग्रुप इनका सेम होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी लिख सकते हैं। सेम जनरल फार्मूला लिखा ना, तो उससे ये कैटेगराइज हो गया है, लेकिन सेपरेटली भी गुड लिख सकते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह आप जब सेपरेटली जो भी जो क्लासेस पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज मेंशन करें। अब एक हेडिंग देंगे, यहां तक लिख लिया बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फर्स्ट इज देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। बेटा डाउन द सीरीज मतलब मिथेन से लेकर आप जैसे पेंटेन तक हम आए, तो कार्बन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंक्रीजेस डाउन द सीरीज एज, रीजन इसका पूछता है यहां पर बेटा, रीजन इज द क्वेश्चन इन योर एग्जाम, तो हमें रीजन यहां पे लिखना पड़ेगा। एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? नहीं, जो बेटा मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती हैं, जैसे वाटर के, वाटर को बॉयल करते हैं तो आपको टेम्परेचर क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उनके दरमियान जो फोर्सेस है ना, उनको आपने ब्रेक करना होता है। तो फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल, आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मैंने जस्ट उसका मतलब लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इधर ही लिख दिया है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल increases। सेकंड पॉइंट, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफाइन कर दिया कि फोर्सेस प्रेजेंट, अच्छा मैंने डबल कर दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ आपको, कि उधर नजर नहीं आ रहा तो ठीक है। देयर, सेकंड पॉइंट लिखिए, देयर फ्लेमेबिलिटी
decreases down the group, down the series, down the series. फ्लेमेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू बर्न। तो बेटा जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते हैं ना, तो एबिलिटी टू बर्न, उनकी जो कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है, वो डिक्रीज करती है। नेक्स्ट इज देयर viscosity increases down the group, down the डाउन द सीरीज का मतलब होगा कि जैसे जैसे कार्बन बढ़े, जैसे मीथेन से पेंटेन, मैंने सिर्फ 5 मेंशन किए थे, आगे भी चल सकते हैं। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये सारे के सारे। दे आर वाटर इनसॉल्युबल। कार्बन 1 से 4 तक जो होती है ना, वो गैसेस होती है, और 4 से कार्बन 17 तक लिक्विड होते हैं, और 17 से अगर ऑनवर्ड हो तो वो GC5 कर देते हैं, और फिर इधर आप 18 कर दें, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। मतलब 17 से नेक्स्ट वाले पे ऑब्वियस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, वो उसको मैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग दे चुका हूं, तो इसलिए मैं उसको सेपरेट लिख रहा हूं। अनरिएक्टिव, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और एसिड, ऑल्दो वी विल डू सम रिएक्शन, क्योंकि ये अगर आप टेम्परेचर दे दें, सनलाइट दे दें, हार्श कंडीशन करें, तो रिएक्शन होते हैं। वो 3 होते हैं: कंबस्शन, आपको आइडिया दिया सर ने, कंबस्शन बर्निंग को कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम से रिप्लेस होता है, और थर्ड इज क्रैकिंग, कि हम बड़े कंपाउंड्स को, क्योंकि जो बड़े कंपाउंड्स होते हैं ना, वो यूजफुल नहीं होते, वो डिजायरेबल नहीं होते। ये जो 7-8 कार्बन के, ये जो हम गैसोलीन यूज करते हैं व्हीकल्स में, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। लिक्विड हाइड्रोकार्बन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन बी यूज एज पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल के लिए। तो हम हाई कार्बन्स को, हाई बॉइलिंग पॉइंट कार्बन्स को, या बड़े कार्बन्स वाले कंपाउंड, उनको ब्रेक करके छोटों को तोड़ते हैं, तो वो क्रैकिंग होती है। तो वो हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक में वर्ड यूज होता है, और डिस्प्लेसमेंट का वर्ड हम यूज करते हैं इनऑर्गेनिक में। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपने एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, AgNO3 जब रिएक्शन करता है NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl और AgNO3 रिएक्ट करके NaNO3 और AgCl है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि दोनों ये इनऑर्गेनिक है। लेकिन अगर मैं इसी में अगर मीथेन का एक हाइड्रोजन है, उसका उसकी जगह पर Cl लगा देता हूँ ऑर्गेनिक, तो इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आज का लेक्चर है। आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, उसमें सबसे पहले जो अभी तक थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और आइसोमेरिज्म डिस्कस होगा।